ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो आपको पहले ही पता चल जाएगा मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के पहले कि मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच कौन जीतने वाला है। वो और कोई नहीं, द रॉक डिसाइड करने वाले हैं। कैसे, उस बारे में बात करेंगे। रेसलमेनिया के कुछ मैचेस हमको पता चल गए हैं। ड्रू मैकिंटायर ने तगड़ा रोस्ट किया है जॉन सीना को। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोड वर्ड्स रेसलमेनिया 41 के कुछ मैचेस अपडेट्स के बारे में। तो भाई ज़ेरो न्यूज़, जो कि बहुत तगड़ा सोर्स मैं पर्सनली मानता हूँ भाई, इस ई ने रॉक के बारे में हमको एक अपडेट दी थी। मैंने आपको 14 मार्च वाला इनका ट्वीट दिखाया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई थी, तो वो रॉक का इन्होंने हिंट किया था उस डेट को। लेकिन हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान्स चेंज करे, लेकिन रॉक को इन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया था हमको, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलसी लिखा हुआ है, तो ये सिंपल है समझना। लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में प्लान कर रही है। और दो छोटे छोटे कोड वर्ड हैं। सबसे पहले इन्होंने एच सी वर्सेस आर एस पी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि हील कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स, हील कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस और हील कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक का मैच, इन तीन में से कोई एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए। या फिर आप इसको इसी तरीके से देख सकते हो, कुछ इस तरीके का प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का। और यहाँ पर एक और ट्वीट आया था, रोमन रिंग्स सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस नाइट 1 का मेन इवेंट। तो ये कुछ 3 ट्वीट्स हैं। अब ये और ये जो है, इनमें से कोई एक ही सच हो पाएगा, और ये तो जो कंफर्म है वो बात है। तो ये चल रहा है। वैसे इसको समझने के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है कि हील कोडी वर्सेस रोमन, सेथ और पंक, उन्होंने पहले ट्वीट में बोला कि भाई ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच है नाइट 1 में होने वाला है, तो फिर ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है? एच सी का मतलब क्या है? हील कोडी रोड्स रहेंगे रेसलमेनिया में, एक साइड बता रहे हैं, और फिर एक साइड ट्रिपल थ्रेट मैच को इंडिकेट कर रहे हैं। तो भाई कुछ भी आप यहाँ से लगा सकते हो। तो कुछ ये सब चीज़ें चल रही हैं। वैसे ट्विटर के ऊपर मैं अपनी प्रेडिक्शन डाल दूंगा रेसलमेनिया की, लिंक डिस्क्रिप्शन, भाई ट्विटर पे भी फॉलो कर लो भाई। अब जरा कल मंडे नाइट रॉ के बारे में बात कर लेते, तो हमको डीमन फिन बैलर के कल हिंट भी मिले हैं रॉ से। सबसे पहले जब डोमिनिक और फिन बैलर का सेगमेंट आ रहा था, तो फिन बैलर के ठीक पीछे डीमन वाला कुछ लोगो डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगाया हुआ था। और जिस तरीके से डीमन फिन बैलर देखता है, ब्रॉन ब्रेकर और फिन बैलर ने उसी तरीके से देखा है। तो कुछ हिंट थे कि जो डीमन बैलर वापस आने वाला है। वैसे बहुत समय से भी चल रहे हैं जो डीमन वाला है, जो लोगो टाइप का है, लेकिन अब रिपोर्ट्स ज़्यादा आ रही हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू के हिंट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो भाई क्या पता हमको डीमन देखने को मिल जाए। और आप ये फोटोज़ भी देख सकते हो। ट्रिपल एच का जो ट्वीट है कि कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने लिव मॉर्गन, रैकेल और डोमिनिक को कि वो नए विमेंस टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। आप ये फोटोज़ के थ्रू देख सकते हो। तो भाई मस्त। जजमेंट डे के पास फिर से गोल्ड आ चुका है, और इन्होंने रिकॉर्ड ही बना लिया है। लॉन्गेस्ट टाइम टैग टीम चैंपियन, 3 टाइम टैग टीम चैंपियंस हैं रैकेल रोड्रिग्वेज और लिव मॉर्गन, जो कि विमेंस डिवीजन में कोई किया नहीं है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेट उसके लिए भी इनको। अब भाई जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बियांका ब्लेयर ने एक चीज़ बताई है कि जेड कारगिल उनके कॉल्स और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रही हैं, जो बियांका ब्लेयर ने उनकी हेल्थ और इन सब के लिए पूछा हुआ है। तो भाई जो कम्युनिकेशन है वो स्टोर लाइन के हिसाब से नियोमी और बियांका ब्लेयर से बंद है जेड कारगिल का। तो अब यहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हो एलिमिनेशन चेंबर में वैसे लगी रहा है जेड कारगिल आएंगी। और जो मिस्ट्री अटैकर है जेड कारगिल का, वो कहीं ना कहीं नियोमी हो सकती है, क्योंकि उनके हील टर्न के भी प्लान्स आ रहे हैं। अब जरा एनएक्सडी के शो के बारे में बात कर लेते हैं जो आज हुआ भाई। गियूलिया वर्सेस स्टेफनी वैंकूवर के बीच में एक ड्रीम मैच होने वाला है एनएक्सडी रोड ब्लॉक में। उसके लिए हाइप थी भाई आज शो के ऊपर। इसके बाद जो जेफ हॉडी, मैट हॉडी थे, ये भी आज शो के ऊपर उन्होंने रेसल किया भाई। इसके बाद जो रिकी सेंट्स हैं, उनका भी आज डेब्यू हुआ था टैग टीम मैच के अंदर, वो थे यहाँ पर। और मूस्ट और जो ओबा फैमी है, इनका मैच भी होने वाला है एनएक्सडी चैंपियनशिप के लिए एनएक्सडी रोड ब्लॉक के अंदर। तो भाई एनएक्सडी भी तगड़ा चल रहा है। जैसे मूस्ट ने आज रेसल भी किया, वो जो उनका स्पीयर है जो अलग तरीके से पड़ता है वो भी अच्छा था। और साथ में जो नई फैक्शन है शॉन स्पीयर्स की, ये भी आ गई है। तो भाई एनएक्सडी के अंदर भी तगड़ी तगड़ी चीज़ें चल रही हैं भाई। अगर आप एनएक्सडी नहीं कर रहे हो, तो एनएक्सडी नहीं देख रहे हो, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं भी फॉलो तो नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके मैं भी करूँ, लेकिन एनएक्सडी भी तगड़ा चल रहा है। अब थोड़ी सी मैं फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा भाई। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रोमन रेंग्स अभी इस साल 2025 में 2 बार आए हैं। जॉन सीना भी 2 बार आए हैं, एक बार नेटफ्लिक्स वाले शो में, एक बार रॉयल रंबल में। और रॉक 3 बार आए हैं, एक बार नेटफ्लिक्स के शो में, एक बार एनएक्सडी के शो में, और एक बार रॉक आए हैं स्मैकडाउन के शो में। तो भाई रोमन रिंग्स और जॉन सीना से ज़्यादा रॉक आ गए भाई। शर्म करो दोनों के दोनों भाई। खासकर तो
दोनों भाई इक्वली शर्म करो। रोमन रिंग्स कुछ तो शर्म कर लो भाई, 2 ही बार आए हो तुम, वो भी रॉयल रंबल, और उसमें मतलब रेसलमेनिया सीजन आ रहा है, मतलब अभी तो अय्याशी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और जॉन सीना जिस हिसाब का रिटायरमेंट टू डब्ल्यू ने हाइप किया था, अभी तो बिल्कुल कचरा चल रहा है भाई। अगर एलिमिनेशन चेंबर के बाद जॉन सीना रोमन रिंग्स रेगुलर नहीं हुए तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब अभी रेसलमेनिया के टाइम तो एटलीस्ट ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए डब्ल्यू और रोमन रिंग्स जॉन सीना को। भाई शेड्यूल निकालो, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर रेसलमेनिया में ही मत आओ भाई, सिंपल सी बात है। अब तुम हफ्ते में एक बार आ रहे हो, फिर स्टोर लाइन में मज़ा नहीं आ रहा है। देखो भाई किस तरीके से जाता है, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा भाई एलिमिनेशन चेंबर में के बाद कि ये दोनों कंटिन्यू करें डब्ल्यू के अंदर, वरना फिर कोई मतलब नहीं है भाई। एक और एग्जांपल लॉन्ग टर्म स्टोरी का आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई। कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में 2024 में भी एक सेगमेंट हुआ था, यही फरवरी के अकॉर्डिंग, जहां पर कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस को बातें समझाई थी। सेम 2025 में साइकिल रिपीट हुई है, सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को समझा रहे हैं बातें। तो कैसे प्लग डब्ल्यू कर रही चीज़ों को देख के, मतलब यही प्रो रेसलिंग का मजा है कि भाई जो फुल साइकिल वाली जो चीज़ें चलती हैं वो हमको देखने को मिलती हैं भाई। तगड़ा सा सोच आपको दिखाया था हूँ। वैसे ड्रू मैकिंटायर ने भी तगड़ा रोस्ट किया है जॉन सीना को, सी यू इनसाइड द चेंबर जॉन सीना को उन्होंने टैग किया है और बातें करी हैं जॉन सीना के बारे में। पंक को उन्होंने धोल दिया, जॉन सीना को उन्होंने सीधे बोल दिया कि भाई तू जैसे एंट्री किया है ना रॉयल रंबल में, वो तो कोई भी एक, उन्होंने कोई किसी का नाम लिया है, पता नहीं मैं जानता नहीं हूँ, मतलब कोई तो है कंपनी या पता नहीं क्या ट्रस्ट वगैरह है, कि वो भी एलिमिनेशन चेंबर में आती है। जो तू कपड़े पहन के आता है, इसे मार्केटिंग करने आता है, तो वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और एलिमिनेशन चेंबर में चाह रहा हूँ तो आखिरी तक रुके और तेरे को पूरा मैं करियर ही ख़त्म कर दूँ, वैसे ही अब तो अंत में है। तो ऐसे करके ड्रू मैकिंटायर ने पेल दिया भाई जॉन सीना को। और अब रिपोर्ट्स ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना के मैच की भी आ रही हैं भाई। ये मैच भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर। अब देखो भाई किस तरीके से जो चीज़ें वो चलती हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के जो प्लान्स हैं वो ऊपर नीचे चल ही रहे हैं रेसलमेनिया के। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि द रॉक से जुड़ी हुई है। और रॉक डिसाइड करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर का विनर। तो कैसे आप ये ट्वीट देख सकते हो रॉक भाई साहब का, जहां पर वो बोल रहे हैं कि आपका ये स्मैकडाउन देखने के लिए शुक्रिया, और जो डिसरप्टिव चीज़ें हम आगे करने वाले हैं उसके लिए भी, अपने फाइनल बॉस के कैरेक्टर के लिए बोल रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है। और साथ में एलिमिनेशन चेंबर में कर रहे हैं टीके और डब्ल्यू को टैग भी किया है रॉक ने। अब यहाँ से जो है कैसे पॉसिबिलिटी है, अगर कोडी रोड्स रॉक का ऑफर एक्सेप्ट करता है, मतलब अगर एक्सेप्ट कर देता है तो फिर कोडी रोड्स हील टर्न हो जाएगा और फिर कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक का मैच होगा। और अगर कोडी रोड्स रॉक का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा। और ऐसे जो कोडी रोड्स का अपोनेंट है वो होगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया ही है कि ड्रू मैकिंटायर कैसे रॉक के साथ आ सकते हैं कोडी रोड्स को मजा छकाने के लिए। और फिर कोडी रोड्स ने अगर रॉक का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कोडी हील बन जाएंगे और फिर सीएम पंक फेस रहेंगे। वो जो ज़ेरो न्यूज़ का ट्वीट है कि 3 ऑप्शन में से कोई एक हो सकते हैं, हील कोडी वर्सेस रोमन, वो तो बहुत मुश्किल है। हील कोडी वर्सेस सैथ की पॉसिबिलिटी और हील कोडी वर्सेस सीएम पंक की पॉसिबिलिटी, तो ये सारी पॉसिबिलिटी खुल सकती हैं। तो ऐसे डब्ल्यू मामला चला सकती है रॉक का रेसलमेनिया में, कि रॉक डिसाइड करें कौन जीतने वाला है। तो शायद पहले ही पता चल जाएगा एलिमिनेशन चेंबर का विनर। वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताना भाई, और बस मज़े करो भाई, व्यूज़ आ नहीं रहे भाई, मतलब शेयर वेयर करो भाई जो डब्ल्यू के फैंस हैं तो भाई उनके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ बाय बाय, टेक केयर।